हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्री चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर की भी क्लासें चल रही है और क्लास 12 एग्रीकल्चर की भी क्लासें चल रही है। तो बेटे, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की बॉटनी की बात। तो दोस्तों, बॉटनी में मैं आपको बता दूँ, देखिए बॉटनी में यूनिट 5 हमने कंप्लीट करा दी, यूनिट 4 कंप्लीट करा दी और यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए और ये तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर से आपको बेटा 3 या 4 वीडियो मिलेंगी। इसके बाद हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट 5, यूनिट 4 और यूनिट 3 लगभग 3 यूनिट हमारी कंप्लीट होने जा रही हैं। जिन्होंने 3 यूनिट कंप्लीट नहीं करी हैं उन छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप तीनों यूनिट कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, और एक बात आपको बता दूं, देखिए क्लास 11 एग्रीकल्चर है, सब्जेक्ट बॉटनी है, यूनिट 3 है। जो टॉपिक्स है आज इस वीडियो में जो आप समझोगे, जो हम पढ़ेंगे, वो है पौधों के आवश्यक तत्व। तो बेटा, पौधों के आवश्यक तत्व ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बॉटनी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम बारीकी से समझेंगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उस पर भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन बेटा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स, चाहे बॉटनी या फिर मैथ से संबंधित, तो बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बेटा, मेरे चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम तक आपकी मदद की जाएगी। बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लगातार मुझसे जुड़े रहिए और लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए, टॉपिक्स की बात करें तो पौधों के आवश्यक तत्व हैं। एक बात और बता दूं, देखिए इस बोर्ड पे मैं व्हाइट बोर्ड पे बेटा पहले इसलिए लिख देता हूं, आप सोचते होंगे कि सर पहले लिख देते हैं। पहले लिखने से क्या होता है, 2 फायदे हैं। एक तो पहला फायदा ये है कि इससे वीडियो लंबा नहीं होता है, वीडियो छोटा ही बन जाता है। इससे आपके समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। दूसरी बात क्या है, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा डाटा खर्च करना पड़ेगा और छोटी वीडियो होगी तो आपको कम डाटा खर्च करना पड़ेगा। देखिए, 2 फायदे आपको मैंने बता दिए, इसलिए बेटा मैं लिख देता हूँ। देखिए, लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो फिर ठीक है और अन्यथा बेकार है। तो देखिए, हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो समझिए, देखिए पौधों के आवश्यक तत्व। सबसे पहली बात, आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि ऐसे तत्व जो पौधे के लिए आवश्यक हों। बिल्कुल सही बात है, यानी पौधे के आवश्यक तत्व में आपने हेडिंग से क्या जाना, आपने जाना कि ऐसे तत्व जो पौधों के लिए क्या हों, आवश्यक हों। जैसे आप क्या करते हो, आप सब लोग खेती करते हो और खेती करने के साथ साथ आप पौधों के लिए, जैसे धान की क्रॉप लगी है, आपने धान की फसल लगाई है, तो धान की फसल में क्या लगाया आपने, देखिए आप क्या लगाते हो, NPK लगाते हो, क्या NPK, यूरिया लगाते हो, आप डाया लगाते हो, बहुत चीज़ें लगाते हो। तो वो सब क्या है बेटा, क्या है, तत्व है। और वो किस प्रकार के तत्व हैं, पौधे के आवश्यक तत्व हैं। अगर आप पौधों को वो तत्व नहीं दोगे तो क्या होगा, पौधा दुबला होगा, पतला होगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पत्तियां जो है वो मुरझा जाएंगी और आपका जो फल है वो फल नहीं बन पाएगा। तो ये सब बातें बेटा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझना इसे आराम से। देखिए, आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन है पौधों के आवश्यक तत्व, तो बेटा यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है, यहाँ से होता है आंसर शुरू। हमें क्या लिखना है, देखिए पौधों का रासायनिक विश्लेषण, यानी जो पौधे हैं उनका अगर हम रासायनिक विश्लेषण करने के लिए क्या करेंगे, उनकी राख प्राप्त करके, किसकी, पेड़ पौधों की, पौधों का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए उनकी राख प्राप्त करके उसका विश्लेषण किया जाता है। कैसे विश्लेषण किया जाता है उसे भी समझिए। इसमें जितने तत्व मिलते हैं, किसमें, अब जो मिट्टी है आपकी उसके अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप क्या करोगे,
जब किसी राख को आप खेत में या मिट्टी में मिला दोगे तो उसकी राख क्या है, वो मिट्टी में मिल जाती है। फिर मिट्टी, आपको ने देखा कि मिट्टी, खेत की मिट्टी 2-3 जगह से क्या जाती है, परीक्षण कराने के लिए जाती है कि हमारी मृदा में कौन से तत्वों की कमी है और कौन से तत्व भरपूर है, किन तत्वों की कमी है जिससे कि हमारी फसल अच्छी पैदा नहीं हो रही है। तो वही कह रहा है कि इसमें जितने तत्व मिलते हैं उनमें से कुछ सभी पौधों में होते हैं। यानी राख जो आपकी, देखिए फिर से समझिए, पौधों का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए उनकी राख प्राप्त करके उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके अंदर जितने तत्व मिलते हैं उनमें से कुछ सभी तत्व पौधों में होते हैं, कुछ तत्व तो सभी पौधों में प्रेजेंट होते हैं। इन तत्वों को सामान्यतः आवश्यक तत्व कहा जाता है। यानी जो सभी पौधों में कॉमन होते हैं, सभी पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आवश्यक तत्व कहते हैं। लेकिन अन्य तत्व अनावश्यक होते हैं। जो अन्य तत्व की बात करें वो कैसे होते हैं, अनावश्यक होते हैं। अगर हम आवश्यक तत्वों की बात करें, अगर हमें पता चले कि आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से, तो समझिए, देखिए आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस। ये सब क्या है बेटा, अधातु हैं। क्या है, अधातु हैं, नॉन मेटल। जबकि क्लोरीन, सिलिकॉन अनावश्यक होते हुए भी अवश्य मिलते हैं। यानी क्लोरीन और सिलिकॉन भी अनावश्यक तत्व हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के अंदर अवश्य दिखाई देते हैं, चाहिए पेड़ पौधों के ये भी। अब आपने देखा, देखिए कार्बन तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व है, हाइड्रोजन भी पौधों के लिए आवश्यक तत्व है, और आपका ऑक्सीजन भी आवश्यक तत्व है। इसके बाद नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन आप यूरिया खूब देते हो तो नाइट्रोजन तो है ही है। इसके बाद सल्फर और फास्फोरस, ये सारे तत्व कैसे है बेटा, आवश्यक तत्व है पौधे के लिए, अधातु हैं। जबकि क्लोरीन आपका और सिलिकॉन ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अनावश्यक होते हुए भी अवश्य मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम धातुओं के रूप में बात करें तो बेटा देखिए धातुओं में क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लोहा यानी Fe आवश्यक तत्व होते हैं। समझ गए मेरी बात। देखिए ये अधातुओं की बात चल रही थी, ये अधातु होते हैं कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये सब कैसे तत्व है बेटा, अधातु तत्व हैं, नॉन मेटल हैं। जबकि मेटल की बात करें, धातु की बात करें तो बेटा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लोहा आवश्यक तत्व होते हैं। कैसे तत्व हैं ये, धातु तत्व हैं। जबकि बात करें हम सोडियम की, किसकी, सोडियम की, तो सोडियम कैसा है, अनावश्यक धातु के रूप में, अनावश्यक धातु के रूप में बात हो रही है सोडियम की। सोडियम अनावश्यक धातु के रूप में सभी पौधों में आवश्यक होता है। इतनी बात समझ में आई आपके, आगे समझिए। देखिए खनिज तत्व जो होते हैं, खनिज तत्व मात्रात्मक रूप में अत्यंत कम ही होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। देखिए जो खनिज तत्व होते हैं वो मात्रात्मक रूप में अत्यंत कम ही होते हैं, किंतु इनमें से कुछ तत्वों की उपस्थिति प्रेजेंटी अपेक्षाकृत आवश्यक होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति होना, या ऐसे तत्व, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उपस्थित होना ही आवश्यक कहलाते हैं। उन्हें अब होना ही होना है, दिखना ही दिखना है। वो तत्व कुछ मेन तत्व होते हैं। जैसे इस प्रकार अधिक मात्रा में मिलने वाले 13 महापोषक। अब देखिए आप, पौधों को अगर हम बात करें कितने प्रकार के तत्व चाहिए बेटा, पौधों को, एक पौधे के लिए कितने प्रकार के तत्व चाहिए होते हैं, तो 13 तत्व कम से कम महापोषक तत्व हैं। ये तो बेटा पौधों के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तथा कम मात्रा में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं वो आवश्यक तत्व देखिए सूक्ष्म मात्रिक या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, ये उसकी बात की गई है। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंगनीज, तांबा, जस्ता, बोरान, मोलिब्डेनम, निकेल आदि, ठीक है। अब हम देखिए ये बता रहे हैं कि पौधे के लिए 13 महापोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बेटा देखिए हम 13 तत्व पढ़ेंगे तो हमारा लॉन्ग है वो बहुत सारा लंबा हो जाएगा,
ठीक है। इस लॉन्ग को ज़्यादा लंबा ना करके हम कितने तत्व पढ़ेंगे, आपको 2 तत्व मेन रूप से मैं बताऊंगा कि 2 तत्व ऐसे हैं जिनसे फसल को क्या लाभ है, और वो तत्व अगर फसल को नहीं दोगे तो बेटा उनसे नुकसान कितना है, क्या नुकसान है। तो हम 2 तत्वों की बात आगे करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो इसमें बेटे हम 2 तत्वों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए पहला तत्व है पोटेशियम, पहला तत्व है नाइट्रोजन और दूसरा तत्व है पोटेशियम। तो पहले तत्व हम नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन का पौधों के लिए किस प्रकार से महत्व रखता है नाइट्रोजन, और किस प्रकार से हानि होती है नाइट्रोजन के कारण। इसके बाद बेटा हम पोटेशियम को पढ़ेंगे, पोटेशियम से क्या लाभ होता है पौधों के लिए और क्या हानि होती है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि पौधों के आवश्यक तत्व में आप 4-5 पेज या 10 पेज तक आप कॉपी के भर सकते हो। जितना लंबा क्वेश्चन खींचोगे उतना लंबा खींच जाएगा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट बिल्कुल बताया है आपको, बिल्कुल मेन पॉइंट इस टॉपिक्स में मैंने आपको बताए हैं। मेन टॉपिक्स की ही बात करूँगा, मेन पॉइंट की ही बात करूँगा इस टॉपिक्स के अंदर। तो बेटे मेन पॉइंट कौन से हैं वो समझिए। देखिए हमने हेडिंग्स दी है 2 पौधों के कार्य एवं उनके प्रभाव, यानी 2 तत्वों के कार्य एवं उनके प्रभाव। 2 तत्व कौन कौन से हैं वो समझिए। देखिए पहला तत्व हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन और दूसरा तत्व बेटा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोटेशियम। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे और दूसरा तत्व पढ़ेंगे पोटेशियम। ठीक है, 2 तत्वों से हमारा काम चल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे। तो हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का क्या कार्य है, पौधों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, किस प्रकार से पौधे के लिए वर्क करता है। नाइट्रोजन एलिमेंट्स, देखिए नाइट्रोजन प्रोटीन्स पढ़ अनेक एंजाइम न्यूक्लिक एसिड आदि का अवयव है। आदि का क्या है, अवयव है। इन सभी का अवयव है नाइट्रोजन। प्रोटीन्स का, पढ़हरित का, अनेक एंजाइम्स का, न्यूक्लिक एसिड का। आगे बात करें तो पौधे के स्वस्थ बने रहने, यानी पौधा स्वस्थ बना रहे, किसी प्रकार से पौधे के अंदर कोई भी बीमारी ना लगे, तथा वृद्धि करने में, पौधे के स्वस्थ बने रहने में तथा पौधे के वृद्धि करने में बहुत योगदान होता है किसका बेटा, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने समझ लिया। जैसे आपने देखा यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। अब आपने क्या देखा कि आपके अंदर, आप जो खेती कर रहे हैं, खेती इस समय मान लो धान की क्रॉप है, धान आपका बढ़ नहीं रहा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे और यूरिया लगा के चले जाओगे। 2-3 दिन बाद जाओगे तो देखिए पौधा पहले छोटा था, पौधा पहले सपोज दैट इतना बड़ा था। अब जैसे ही आप यूरिया लगाओगे तो बेटा पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर यूरिया लगाने से पौधे की वृद्धि लंबाई बढ़ जाती है। तो यही बात इसने समझाने की कोशिश की है। देखिए पौधे के स्वस्थ बने रहने तथा वृद्धि करने में बहुत योगदान नाइट्रोजन का होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए हम पढ़ेंगे बेटा नाइट्रोजन की कमी से पौधों पर प्रभाव, यानी अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पौधे के लिए उपलब्ध ना करा पाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझिए। देखिए विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण, विशेषकर प्रोटीन संश्लेषण में क्या कमी के कारण पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। पौधा क्या नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता। इसका मतलब पौधे कैसे रह जाएंगे, बौने पौधे रह जाएंगे और छोटे पौधे रह जाएंगे, यानी लंबाई में उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आपने अच्छे से समझ लिया, यही प्रभाव पड़ा। देखिए विभिन्न पदार्थों के किसके संश्लेषण, विशेषकर प्रोटीन संश्लेषण में कमी के कारण पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं बेटा, इसके पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप 2 ही पॉइंट लिख के आ जाना एग्जाम में, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट, मोस्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो मेन प्रभाव डालते हैं, वो मैं आपको 2 पॉइंट इसमें बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है पौधे का कमजोर शरीर। क्या है, पौधे का कमजोर शरीर तथा विभिन्न संक्रियताओं में कमी होने से, विभिन्न संक्रियताओं में क्या होती है, कमी होने से पुष्पों का बनना अत्यंत कम हो जाता है। देखिए पुष्पों का बनना अत्यंत कम हो जाता है, यानी पुष्प नहीं बन पाएगा अथवा पुष्प बंद ही हो जाता है। पुष्प बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
चलिए अगला दोस्तों हमारा तत्व है वो है पोटेशियम। तो हम पोटेशियम के कारण जानेंगे कि पोटेशियम के क्या प्रभाव पड़ेंगे और पोटेशियम किस प्रकार से पौधे के लिए लाभदायक है। चलिए अगला जो हमारा तत्व है, अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है बेटा पोटेशियम। तो सबसे पहले हमने देखिए नाइट्रोजन के बारे में समझ लिया, अब हम समझेंगे पोटेशियम के बारे में कि पोटेशियम पौधे के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और पोटेशियम अगर भरपूर मात्रा में पौधे के लिए ना मिले तो उसका पौधे पे विपरीत क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप समझिए, देखिए पोटेशियम का जो प्रतीक होता है बेटा वो के होता है, ये देखिए प्रतीक है पोटेशियम, हेडिंग से हमारी पोटेशियम। तो पोटेशियम का पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है पहले ये जानेंगे। देखिए इसका पादप शरीर, अगर हम पादप शरीर की बात करें, प्लांट के शरीर की, पौधे के शरीर की बात करें तो उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के संगठन तथा ऊर्जा देने वाले पदार्थों के संश्लेषण में विशेष कार्य होता है। कौन सा विशेष कार्य होता है? यह देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आदि के संश्लेषण में उत्प्रेरक होता है। ये लिखना है आपको पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम की डिटेल्स किस प्रकार से पौधों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग वो है इसकी कमी से पौधों पर प्रभाव। अगर पोटेशियम कम मात्रा में पौधे के लिए दिया जाए तो उससे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए। देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम रह जाएगी या कम हो जाएगी। अगर भरपूर मात्रा में आप पोटेशियम नहीं दोगे तो देखिए हेडिंग साइड जो हमने डाली है वो है पौधों की वृद्धि कम रह जाएगी या कम रह जाती है। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। फिर क्या होगा? देखिए इसके तने के पर्व छोटे रह जाने के कारण, इसका जो पौधे के जो तना है उसके पर्व जब छोटे रह जाने के कारण क्या होगा? पौधा छोटा रह जाएगा, पौधा छोटा रह जाएगा। वृद्धि ऊतकों की कमी हो जाती है और वृद्धि ऊतकों की भी कमी हो जाती है। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, पोटेशियम की कमी के प्रभाव की बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा? पत्तियां शीघ्र ही मुरझाकर व झुलसकर गिर जाती हैं। अगर पोटेशियम की कमी है, प्लांट पोटेशियम की आवश्यकता चाह रहा है और आप पोटेशियम भरपूर मात्रा में पौधे के लिए नहीं दे पा रहे हो तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको? आपकी फसल पर क्या देखने को मिलेगी? देखिए पत्तियां जो है वो शीघ्र ही मुरझा जाएंगी व झुलसकर गिर जाती हैं। पत्तियों के तल पर अनेक निर्जीव, पत्तियों के तल यानी पत्तियों के तल की बात करें तो पत्ती जो है उसके डॉर्सल और वेंट्रल साइड की बात कर रहा है, ये पर धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। इसके तट पीले हो जाते हैं। इसके तट कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं तथा इसके शीर्ष यानी ऊपरी भाग झुलसकर काले भी हो जाते हैं। शिशु अवस्था में यानी जब पौधा छोटा होता है तब की बात हो रही है, शिशु अवस्था में पत्तियां कैसी हो जाती हैं बेटा? नुकीली हो जाती हैं और भालाकार हो जाती हैं। इसका रंग भी हल्का हरा होता है। किसके कारण? इसके कारण पोटेशियम की कमी के कारण ये कंडीशन बनती है। तो ये लक्षण आप लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपने पढ़ा कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। 13 आवश्यक तत्व बताए थे। धातु और अधातु के बारे में भी हमने जाना। इसके बाद हेडिंग्स हमारी पढ़ी थी कि पौधे के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो हमने 2 तत्व जो मेन थे वो हमने इस टॉपिक में पढ़े। 2 तत्व कौन कौन से थे? नाइट्रोजन और पोटेशियम। अगर एग्जाम में आप जितना मैंने बताया इतना लिख के आओगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, काटने वाला नहीं है, क्योंकि तत्व तो बहुत सारे हैं और 13 तत्वों की डिटेल लिखना, उसके लाभ और हानि लिखना, आपको पता है कितना लंबा वीडियो हो जाएगा। कम से कम 2 घंटे का लेक्चर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट किया गया है। क्वेश्चन को उतना किया गया है जितना कि आपकी समझ में आ जाए और आप अच्छे से एग्जाम में नोट करके आ जाओ, लिख के आ जाओ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।